कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी से जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सिपा सालार ने कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन का पायदार हल चाहता है। मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फ़लस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। शुरका ने मस्तूंग, हंगू और जोब में दहशत गर्दी के दौरान शहीद होने वालों के एहसार सवाब के लिए फातह खानी की। दहशत गर्दी के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। नवाज शरीफ मिसाक मईशत को ताबीर देगा और इदारों की फिर से तामीर करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ब्यूरोक्रेसी और FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नवाज शरीफ की आमद का मतलब सनत और तिजारत का अब दोबारा जिंदा होना है। सनतकारों, ताजरों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देंगे। सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात पर मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी हल तजवीज़ कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं, सियासी जमातों ने गुंजाइश पैदा न की तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हठधर्मी में नहीं, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। उधर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का सिंध में JUI फे को नजरअंदाज करने का शिकवा। आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना के जनवरी में इंतखाबात न कराने के मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नैब तरमीम बहाल कराने निगरान वफाकी हुकूमत अदालत पहुंच गई। नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज़ का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया। नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ अपील के लिए कुछ मज़ीद ग्राउंड शामिल की जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2-1 के तनासुब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चालान की नकुल तकसीम न होने के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी की गई। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में सेल की तौसी कर दी गई। सेल को 35 फीट से तकरीबन 60 फीट तक कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जेल में खाना मुहैया करने की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। सुपरिटेंडेंट जेल को मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने का भी हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक के बाद दूसरा केस तैयार। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में एक और रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही, मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान को नामजद किया गया। परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबे मंजूर करते हुए किकबैक्स देने का इल्जाम लगाया गया। रेफरेंस के मतन के मुताबिक बाप के वज़ीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। मोहम्मद खान भट्टी के अकाउंट में 100 मिलियन जमा हुए, जिसके ज़राए मौजूद नहीं। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। डीजल की बस है, उसका 10% किराया कम हो गया है। पेट्रोल वाली बस है, उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। अगले 3 से 4 दिन में फैसला कर लेंगे। तेल सस्ता होने के बाद महंगाई को लगाम डालने का मिशन। डीजल गाड़ियों का किराया 10, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों का किराया 15% तक कम हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों से बात हुई है, वो भी किराया 10% कम करेंगे। दालें 20 से 30 रुपए सस्ती मिलेंगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 से 4 रोज में आटा सस्ता कर दिया जाएगा। घी भी 15 रुपए तक सस्ता होगा। मुर्गी का गोश्त 110 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद अवाम तक पहुँचाएंगे। लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूल्स की निजकारी नामंजूर। असातिज़ा का मुतालबात के हक में शदीद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में असातिज़ा का एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी रहा। स्कूल्स और दफातर को ताले लगाकर टीचर सड़कों पर निकल आए। जहलुम, साहिवाल, नारोवाल, शकरगढ़, कसूर में असातिज़ा ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया।
पिंड आदम खान, चूनिया, उकाड़ा, अहमदपुर शर्किया में भी मुजाहिरे किए गए। बहावल नगर के कॉमर्स कॉलेज में असातिज़ा ने धरना देकर शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। हुकूमत के तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दामात के दावे खोखले निकले। वजारत तालीम की दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। दस्तावेजात के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ नाइजीरिया की शरह ख्वानगी पाकिस्तान से नीचे है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अपने टोटल GDP का सिर्फ 1.7% तालीम पर खर्च करता है। पाकिस्तान में ज्यादातर बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं। अदालती हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट का आगरा ताज में 9 मंजिला इमारत मिसमार करने का हुक्म। SBCA को आइंदा समाअत पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने अलॉटीज़ की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सवाल किया, जब फ्लैट्स खरीद रहे थे तब देख लेते, आप चाहें तो मुआवजे के लिए अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद इमारत खड़ी कर दी गई। अदालती छुट्टियों में बिल्डर ने पूरी इमारत खड़ी की। और पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कहीं ठंडी हवाओं तो कहीं बारिश से सर्दी ने दस्तक दे दी। पहाड़ी इलाकों नौशहरा, सवात, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी ने हर चीज़ सफ़ेद कर दी। मैंगोरा, ख्वाजा खेल और दीर में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बटग्राम में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश से मौसम ठंडा हो गया। हरीपुर, मरी और गिलियात में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में नदियां और झीलें जमना शुरू हो गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में मुसलसल बारिश से खुनकी बढ़ गई।